राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ धनतेरस पूजन विधि। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान का, धन्वंतरी वैद्य के नाम से जाने जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। साथ में त्रयोदशी के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, कुबेर भगवान की भी पूजा की जाती है। पूजा का विधान मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। धनतेरस के दिन जो पूजा की जाएगी, उस पूजा को करने के लिए जो जो सामग्री लगेगी, वह सामग्री मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देती हूँ। सबसे पहले एक थाली लें, स्टील की थाली हो, पीतल की थाली हो, फूल की थाली हो, थाली ले लें। एक थाली और लें जिसमें कि पूजन की सारी सामग्री आपको रखना है। पूजन की सामग्री है चंदन, मौली, कमलगट्टे 7, अमरबेल 7, हल्दी की गांठ 7, पुष्प, मिठाई, जल का पात्र जिसमें कि पूरा जल भरा हो, मौली, चांदी का सिक्का, जिनके घर में चांदी का सिक्का हो वह चांदी का सिक्का, जिनके पास सिंपल सिक्का हो सिंपल सिक्का, कोई भी सिक्का आप रख सकते हैं। सिक्का। एक कटोरी में चावल लें जो कि चावल साबुत होगा, उसको धुल लें और उसमें सूखी हल्दी मिला लें तो वह पीली चावल तैयार हो जाएगी। यह चावल तैयार करके रख लें एक कटोरी में। 7 आटे का दीपक, लंबी बाती वाला, देसी घी का। 1 मिट्टी का दीपक में लंबी बाती का दिया जलाएं। सरसों के तेल का। धूपबत्ती, अगरबत्ती जो भी हो वो भी रखें साथ में। इस तरह से पूजा की संपूर्ण तैयारी आप कर लें। इसके बाद में अब मैं आपको पूजा का विधान बताने जा रही हूँ। पूजा का विधान यह है कि सबसे पहले कोई एक स्थान जिसकी दिशा का आप ध्यान रखें, उत्तर पूर्व दिशा हो तो अति उत्तम होगा, नहीं तो पूर्व दिशा की ओर एक स्थान को, जहां आप अपने घर में देख लें, किसी भी एक स्थान पर फर्श पर गाय के गोबर से लीप लें। शहरों में गाय का गोबर तो नहीं इतनी आसानी से मिलता है, तो उस जगह को साफ पानी से पोंछ दें और वहाँ पर चंदन से लेप दें। उस जगह को चंदन से लेप दें। उसके ऊपर चौक पूरें। गोबर से लिपी है तो गोबर के ऊपर, और यदि आपने चंदन से लिपा है तो उसके ऊपर चौक पूरना है। चौक पूरी जाती है आटा और हल्दी का, दोनों को मिक्स करके चौक पूरी जाती है। चौक पूर लें। चौक के ऊपर पाटा या चौकी रखें। उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाएं और लाल वस्त्र के ऊपर एक जो आपने अलग से थाली ली है, फूल की, पीतल की या स्टील की, वैसे पूजा पाठ में स्टील का बर्तन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अपनी परिस्थिति के अनुसार आपके घर में जो बर्तन हो आप उसका ही इस्तेमाल करें। उस तस्तरीक में स्वास्तिक बना लें। रोली से या चंदन से एक स्वास्तिक बना लें और उस तस्तरी को पाटे के ऊपर रख दें। यदि आपके पास में धन्वंतरी भगवान की फोटो हो तो फोटो को भी उसी पाटे पर रख दें। चांदी का सिक्का या सादा सिक्का जो भी है, उसके ऊपर मौली लपेट लें। मौली को 13 बार लपेटना है क्योंकि वह त्रयोदशी का दिन है, इसलिए 13 बार लपेटने के बाद में उसे उस थाली में जिसमें आपने स्वास्तिक बनाया है उस थाली पे रख दें। चांदी का सिक्का हो तो वह, और सिंपल सिक्का हो तो वह, दोनों ही सिक्के में से जो भी आपके पास हो उसे आप उस थाली में रख दें। फिर जल के पात्र में फूल डालें और फूल से उसके ऊपर जल छिड़कें। जो सिक्का है उसके ऊपर जल छिड़कें। इसके बाद में उसके ऊपर पुष्प चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, जो मिठाई है मिठाई का भोग लगाएं। उसके बाद में आप अपने दाहिने हाथ की तरफ, आप जो बैठे हुए हैं तो आपके सामने वह पाटा रखा हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखें। दीपक आपको जलाना है, जो आपके पास जो दीपक है उस दीपक को जलाना है। तेल का दीपक अपने सीधे हाथ की तरफ रखें और जो घी का दीपक आपने बनाया है उसको आप अपने उल्टे हाथ की तरफ रखें। इस तरह से घी का दीपक रखें और एक तरफ तेल का दीपक जला करके रख दें। इसके बाद में जो पीला चावल आपके पास में है, उस पीले चावल को अपने हाथ में लें और
भगवान गणेश को याद करके बोलें, उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान गणेश, आप मेरे घर में विराजित हों। ऐसा कह करके वह पीला चावल उस सिक्के के ऊपर चढ़ा दें। फिर आप कटोरी में से पीले चावल उठाएं, फिर बोलें, भगवान नारायण को विराजित करें और बोलें, हे भगवान नारायण, आप मेरे घर में सदा सर्वदा के लिए निवास करें। फिर वह चावल जो आपके हाथ में है उसे उस सिक्के के ऊपर छोड़ दें। फिर हाथ में चावल लें और बोलें, हे लक्ष्मी माता, आपको मेरा प्रणाम है, कृपया आप यहाँ आकर के विराजित हों। और फिर वह चावल सिक्के के ऊपर छोड़ दें। फिर रिद्धि सिद्धि से कहें, हे रिद्धि सिद्धि, आप मेरे घर में सदा सर्वदा विद्यमान रहें। यह कह करके वह चावल सिक्के के ऊपर चढ़ा दें। इस तरीके से जो कटोरी है उस कटोरी का पूरा चावल उस सिक्के के ऊपर चढ़ा देना है। उसके बाद में 7 अमरबेल जो है वह चढ़ा देना है, 7 कमलगट्टा उसे चढ़ा देना है, 7 हल्दी की गांठ वह चढ़ा देना है उस सिक्के के ऊपर माता लक्ष्मी का नाम लेकर के। 7 बार पीसी हुई हल्दी भी चढ़ानी है माता लक्ष्मी का नाम लेकर के उस सिक्के के ऊपर। जब आप पिसी हुई हल्दी 7 बार चढ़ा लें तब आप अपनी मनोकामना को लक्ष्मी माता से कहें, हे लक्ष्मी माता, मेरी यह मनोकामना है बोल करके आप मेरी उस मनोकामना को पूर्ण करें। इस प्रकार से माता लक्ष्मी से आप प्रार्थना करें। भोग स्वरूप गुड़ हो, मिश्री हो, मीठा हो, आपके पास में कुछ ना हो तो जो शक्कर है घर में वह शक्कर भी आप चढ़ा सकते हैं, शक्कर का ही भोग लगा दें। फिर आप अपने देवालय में जितने भी भगवान हैं सबकी पूजा करें। जब सब जगह आप पूजा कर लें उसके बाद में जो घी का दीपक आपने जलाया है उसे एक थाली में लगा करके माता लक्ष्मी की आरती करें, सिक्के की आरती करें। और वहाँ माता लक्ष्मी आ चुकी होती हैं, सभी देवता जिनको जिनको आपने विराजित किया है सभी वहाँ पर आ चुके होते हैं, तो आप उनकी आरती करें। ओम जय जगदीश हरे आरती करें, भगवान विष्णु की आरती करें, कुबेर भगवान की भी आरती करें। कुबेर भगवान से प्रार्थना करें कि हे कुबेर भगवान, आप मेरे घर में खजाने को सदा सर्वदा बनाए रखें, मेरे घर में किसी बात की कभी कमी ना हो, मेरे घर के भंडार को हमेशा भर करके रखें। इस तरह से कुबेर भगवान को भी याद करें। फिर जो 7 दिए आपने जलाए हैं इस 7 दिए को 7 जगह पर रखना है। एक दिया तुलसी के पेड़ के सामने रखना है, एक दिया अपने शिवालय में रखेंगे, एक दिया लक्ष्मी माता के सामने वहीं छोड़ देंगे और एक दिया अपने रसोई घर में जरूर रखें। एक दीपक ड्राइंग रूम में रखें, एक दीपक आंगन में रखें, एक दीपक शमी के पेड़ के पास रख दें। इस तरह से 7 दीपक जो हैं उन्हें 7 जगहों पर रख देना है। लेकिन जो तेल का दीपक जल रहा है उसे उसी जगह पर ही रहने देना है। इस तरह से धन त्रयोदशी की पूजा की जाती है और यह पूजा प्रतिदिन 5 दिन लगातार करना है प्रदोष काल के समय में। वह पाटा इसी तरीके से रखा रहेगा। जो फूल हैं उसे आप दूसरे दिन जब पूजा करने चलें तो फूल हटा दें, बाकी चीज़ें चढ़ी रहें। फिर जल इसी प्रकार से चढ़ा करके जितनी चीज़ें हैं उन्हें फिर चढ़ाएं और इसी तरह से भगवान की प्रार्थना करें। और इस पूजा को नित्य करना है भाई दूज तक। इस प्रकार से यह पूजा नित्य करना है आपको भाई दूज तक प्रदोष काल में। यह त्रयोदशी के दिन से यह पूजा आरंभ होता है और भाई दूज की शाम तक यह पूजा की जाती है। यह विधान मैंने आपको बताया है त्रयोदशी के दिन माता लक्ष्मी की पूजा का विधान। जो धन्वंतरी भगवान की फोटो रखी है उनकी भी पूजा करें, लेकिन उनके सामने अमरबेल, हल्दी की गांठ, कमलगट्टे की गांठ ये नहीं चढ़ानी है। उन्हें पुष्प चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है, अच्छा चढ़ाना है, भोग लगाना है और उनकी आरती करनी है ताकि घर में कोई भी बीमार ना पड़े। पूरे 1 साल तक
आपके घर में सभी लोग स्वस्थ रहें। इसलिए धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है। आप इस पूजा को जरूर करिएगा। जब आप पूजा करेंगे तब आप इसके प्रभाव को जानेंगे कि यह कितना प्रभावशाली पूजा है। इसलिए आपसे कहूंगी कि इस पूजा को अवश्य अपने घर में करें। आप सभी लोगों को धन त्रयोदशी का, धनतेरस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।